आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को मैनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गोद ग्राम कुल्हाड़ी घाट में श्रद्धांजलि सभा और रैली का आयोजन किया गया। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव में आयोजित कार्यक्रम में बिंद्रान वागढ़ विधायक जनक ध्रुव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, ग्रामीण और कमार जनजाति के लोग शामिल हुए। सभी ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद गांव में रैली निकालकर सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि राजीव गांधी देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति की शुरुआत कर आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत किया और हमेशा युवा सोच के साथ देश के विकास के लिए कार्य किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने कहा कि वर्ष 1985 में राजीव गांधी के कुल्हाड़ी घाट आगमन के बाद क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्कूल और आश्रम जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार आदिवासी और कमार जनजाति क्षेत्रों के विकास की अनदेखी कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कमार जनजाति के परिवार का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। सभा में कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। आज कुल्हाड़ी घाट जो कि राजीव गांधी गोद ग्राम पे राजीव जी का पुण्यतिथि 35वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम आ चुके हैं। राजीव गांधी जी का गोद ग्राम रहा है। 1985 में राजीव जी सपत्नी के साथ यहाँ पहुँचे। कमार जो बस्ती है यहाँ पे अपने अमूल्य समय देने के लिए, यहाँ उनके जीवन जीवनी को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। और लगातार इस जगह में कुल्हाड़ी घाट में हम राजीव जी का पुण्यतिथि हर साल यहाँ पे मनाने के लिए आते हैं। उनके जो देश के लिए जिन्होंने आधुनिक भारत का जो इतिहास रचा, देश में उन्होंने अपनी कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री होने के बाद जो भारत की उपलब्धि रहा है, उसकी उपलब्धि को आने वाले हमें पीढ़ी को बताते हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की विधायक यहाँ पहुँचे राजीव जी की पुण्यतिथि मनाए बर, गाँव के लिए का सौगात देते हो? और निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि जो भी मूलभूत सुविधा है, उस मूलभूत सुविधा को, चूँकि देखेंगे आपकी लगातार 2.5 साल हो गया विष्णुदेव की सुशासन चला रहे करते हुए, लेकिन मैं नहीं समझता न मोदी की गारंटी यहाँ है और न सुशासन दिखता है। और इस विष्णुदेव की सरकार में कहीं पता ही नहीं चलता कि सुशासन मना रहे, सुशासन त्यौहार मना रहे हैं। जगह जगह लोगों की ढेर सारी समस्या है। आप देखने में आएगी दिन यहाँ पे हमने लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अभी तो 4 दिन से लगातार हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। जिस प्रकार से जो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, 1 एकड़ में 1 बोरी महज खाद यूरिया देने की बात कर रहा है ये सरकार चल रही है। न डीजल है, न पेट्रोल है, न ईंधन है और तेल है, न विदेश जाने की बात कर रहा है, न सोना चांदी खरीदने की बात कर रहा है। यानी देश में आपातकालीन स्थिति होने वाली है। आपने देखा होगा कोरोना काल हुआ, नोटबंदी हुआ, और ये तीसरी बार है जो इस प्रकार के देश में आपातकालीन की स्थिति हुई। लोग बाग बेरोजगार है, भूखमरी में, और यहाँ तक कि जरूरतमंद चीज़ को खरीदने के लिए हाहाकार मची है। और इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि ये सरकार इस प्रदेश को विकसित भारत की जो सोच रखते हैं मोदी जी, ये सब स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि के मौका में हम राजीव गोद ग्राम कुल्हाड़ी घाट पहुँचे हैं। आज हमन कमार जनजाति आदिवासी समाज के बीच में हर साल हमन चाहे राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, हमन आथन और हर साल बीच में मनाथन। आप मतलब पता हो कि 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी कुल्हाड़ी घाट पहुँचे, जो दिल्ली में बैठ के जो आदमी कुल्हाड़ी घाट के बारे में सोचे, जो कमार जनजाति के रहन सहन के बारे में सोचे, अब आके यहाँ कमार जनजाति के बीच बैठ के खाना खा के पूरा जीविका ला अपन रोज सोची कैसे यहाँ कैसे यहाँ रखें। वैसे आज महामानव हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी के आज हमारे विनम्र श्रद्धांजलि के बारे यहाँ आथन। और ये हर साल हमारे आथन और कमार जनजाति में यहाँ जन्म। गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट।